हेलो फ्रेंड्स, बोटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइस के बारे में। तो राइस का बोटेनिकल नेम है हमारे पास ओइजा सैटिवा। फैमिली है इसकी पोएसिया ग्रामिनिया। पैडी विद हल और हस्क, पैडी बोलते हैं जब हल और हस्क के साथ होगा हमारा राइस। क्रोमोसोम नंबर है 2n=24। राइस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज स्टेपल डाइट टू हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो स्टेपल डाइट है हमारी वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन का। इसकी टू स्पीसीज है हमारे पास, ओइजा sativa and Oiza glaberrima. Domestic rice are known. There are more than 40,000 different varieties of rice. Oiza sativa worldwide. Oiza sativa को जो है वर्ल्ड वाइड में यूज़ किए जाते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं। Oiza sativa Asian rice originated from a wild rice Oiza rhyphipogon. Recently, such studies considered that Asian rice Oiza sativa originated in China from a common wild rice or rhyphophone. Oiza glaberrima is confined to tropical West Africa. जो हमारी टू वेराइटीज, एक सैटिवा एक ग्लैबेरिमा। जो हमारी सैटिवा है ऐसा माना जाता है कि जो उसका ओरिजिन है वो चाइना से हुआ है, विल्ड राइस र्यूफिपोफोन से। और जो हमारी ग्लोबेरिमा है वो ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका में उसका ओरिजिन माना जाता है। मॉर्फोलॉजी देखते हैं और बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। राइस इज सेमी एक्वेटिक एनुअल हर्ब विद जॉइंटेड स्टेम। क्लम्स होती हैं इसमें विद 2 to 4 feet हाइट, लॉन्ग होलो इंटरनोड्स। क्लम्ब और वोलियर पार्शली कवर्ड विद लीफ शीट। जो क्लम्स हैं उसकी वो लीव्स के साथ कवर होती हैं। फ्रॉम लोअर लोड ऑफ स्टेम्स अ लार्ज नंबर ऑफ टिलर्स अराइज। जो हमारी लोअर नोड्स हैं वहाँ से लार्ज नंबर ऑफ टिलर्स जो हैं वो अराइज होंगे। The first leaf at the base is sedimentary beardless called प्रोफाइलम। प्रोफाइलम क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट लीफ होगा बेस में उसको हम बोलेंगे ब्लेडलेस होगा, उसको बोलेंगे प्रोफाइलम। लीफ शीड एंड ब्लेड मीन्स लैमिला फॉर्म लीफ ब्लेड बियरिंग स्पाइंग हेयर एट द मार्जिन्स। अपर मोस्ट लीफ बिलो द पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस इज फ्लैज और बूट लीफ। अपर मोस्ट लीफ जो है इन्फ्लोरेसेंस के नीचे उसको बोलेंगे फ्लैज या बूट लीफ। Rice inflorescence is loose terminal panicle. The grain are readily detached together with brown husk. जो हमारे ग्रेन्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउन हस्क। इन दिस कंडीशन इज नोन एज पैडी। पैडी होगी जब उसके ऊपर हस्क है, जब उसके ऊपर हस्क है तो वो क्या होगी? पैडी। और जब हम उसको हस्क को सेपरेट कर देंगे तब जाके बनेगा हमारा राइस। स्पेक्टल्स और क्लस्टर 2 to 7 स्पेक्टल्स आर नाउन। द फ्लावर इज सराउंडेड बाय लेमा एंड पेलिया which make up hull or husk which remain attached to the grains in threshing. The ripe rice is single-seeded indehiscent fruit known as caryopsis. When husk is removed from grain then it is known as brown husked or clean rice. तब हमारे राइस बन गए। The pericarp nucleus, areolon layer and embryo collectively form bran which is rich in oils, minerals, vitamin and protein. Most of nutrition part is removed during milling, after which rice is called milled or polished rice. ये है हमारा मैच्योर राइस का प्लांट, इसकी रूट्स हैं और यहाँ से इसके टिलर्स जो है वो अराइज हो रहे हैं। इसका इंटरनोड है, ये टिलर्स हैं, ये लीफ शीट है, ये लीफ ब्लेड है, फ्लैश लीफ पेनिकल्स। ये हमारा पेनिकल है, ये स्टेम और ये हमारा पेनिकल। ये है हमारा स्पेक्टल। स्पेक्टल मीन्स ये हमारे दो जो सीड है जो कवर है हस्क के साथ वो आपस में ज्वाइन है, पेलिया, लेमा और ग्लूम। अब हम इसमें बात करते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की। तो चाइना लीड्स राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। इट इज ग्रोवन इन ऑल स्टेट लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है हमारे राइस के लिए? ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट एरिया। इट रिक्वायर वार्म क्लाइमेट विद हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए 20 to 40 डिग्री। एनुअल रेनफॉल जो है वो मोर देन 120 सेंटीमीटर, तभी हमारा जो राइस है वो ग्रो होगा। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देयर आर 2 टाइप ऑफ राइस। अब राइस को जो है वाटर ज़्यादा मिल रहा है या कम, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप के राइसेस हम देखते हैं, अपलैंड राइस एंड लोलैंड राइस। अपलैंड राइस होंगे जो एनुअल रेनफॉल होगा 120
सेंटीमीटर सिर्फ 120 सेंटीमीटर ही होगा। क्रॉप डज नॉट रिमेन सबमर्ज्ड थ्रू आउट द एयर, जो हमारी क्रॉप है वो पानी के अंदर नहीं रहेगी। और जो हमारे लो लैंड राइस है, एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई, और जो हमारी क्रॉप है वो पूरे सीजन में जो है वो पानी के अंदर ही रहेगी, इसमें पानी जो है वो क्रॉप जो हमारी फील्ड है उसमें पानी ही रहेगा। अब सीजन के बेसिस पे देखते हैं, तो सीजन के बेसिस पे इंडिया में जो है 3 टाइप की क्रॉप्स हैं राइस की। सबसे फर्स्ट वन इज एमोन या विंटर राइस, ये होती है नवंबर टू दिसंबर। ये तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमोन, ओस, बोरो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो उसमें ये पूछा जाता है। एमोन, ऊस और बोरो। एमोन जो है वो विंटर राइस है नवंबर टू दिसंबर, ऊस जो है वो ऑटमन राइस है मई टू जून सीजन, और बोरो जो है स्प्रिंग राइस है मार्च टू अप्रैल। सॉइल रिक्वायरमेंट देखते हैं हमें सॉइल कैसी चाहिए। हैवी सॉइल सच एज क्ले, क्लेरी लोमी विद हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच होनी चाहिए 4 to 8। कल्चर प्रैक्टिसेस मेनली सोविंग, ट्रांसप्लांटिंग, इरिगेशन, मैन्यूरिंग, हार्वेस्टिंग। अब इसकी कौन कौन सी कल्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो देखते हैं हम। स्टार्टिंग फॉर सोविंग, देन ट्रांसप्लांटिंग, इरिगेशन, मैन्यूरिंग, हार्वेस्टिंग। फर्स्ट इज सोविंग। बाय broadcasting, seed soaked from 6 to 8 hours before sowing by dabbling, by drilling. There are 3 main stem of paddy cultivated in India. 3 main systems हैं जिससे हम इंडिया में कल्टिवेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज ड्राई कल्टिवेशन, सेमी ड्राई कल्टिवेशन एंड वेट कल्टिवेशन। ड्राई कल्टिवेशन में हमारा जो सीड है हम उसको सोवन डायरेक्टली बाय ब्रॉडकास्ट, ड्रिलिंग और डिबलिंग इन ड्राई सॉइल। जब हमारी थोड़ी थोड़ी जो मानसून जैसे प्री मानसून से थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो रही है तो हम जो है अपने पूरे के पूरे फील्ड में सीड्स को जो है सोवन कर देंगे, ठीक है। ड्राई होगा हमारा फील्ड, ड्राई होगा पर थोड़ी सी जो है उसमें रेनफॉल स्टार्ट होगा। उसके बाद है सेमी ड्राई कल्टिवेशन, लाइक ड्राई मेथड बट लेटर रेन वाटर इज इम्पोर्टेंट इन द फील्ड। इसमें हमारा फील्ड जो है पूरी तरह से ड्राई है, लेकिन इसमें हमारे फील्ड में जो है वो थोड़ा सा पानी है। इसमें हम क्रॉप को 5 to 6 वीक ओल्ड, हम क्रॉप को जो है इसमें लगाएंगे जब 5 to 6 वीक जो है वो बड़ी हो जाएगी तब लगाएंगे हम सेमी ड्राई कल्टिवेशन में। और वेट कल्टिवेशन में सीड आर सोवन इन स्मॉल नर्सरी, इसको हम डायरेक्ट जो ड्राई कल्टिवेशन है उसमें हम डायरेक्ट जो हमारा फील्ड है उसमें जो बीज है मतलब सीड्स को जो है डायरेक्ट सोवन कर देंगे। सेमी ड्राई में हम कहीं और लगाएंगे और उसको 5 to 6 वीक के बाद लगाएंगे जब हमारे फील्ड में जो है रेन वाटर कलेक्ट हो जाएगा। और वेट कल्टिवेशन में जो हम सीड को पहले नर्सरी में लगाएंगे और फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे फ्लडेड फील्ड में जिसमें पूरा पूरा पानी भरा है। उसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन। सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड व्हेन दे आर 20 to 25 सेंटीमीटर हाई एंड आर 4 to 5 लीव स्टेज। मैन्योर हम इसमें फार्म यार्ड मैन्योर देंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रिक्वायर्ड। बायो फर्टिलाइजर हम इसमें देंगे, बीजीए देंगे, इम्प्रूव क्रॉप फील्ड। Ratooning is practices in Tamil Nadu. Here, main crop is harvested and then field is irrigated and manured. Weedicide are added and shoots grow up. Weedicide add करेंगे ताकि हमारे जो weeds जो है unwanted grass grow हो गया उसको हम remove कर सकें। These new shoots from a ratoon. The yield of ratoon is lesser than the main crop. अब यहाँ पे ratooning आ गई। क्या करेंगे जब हमने एक बार अपनी हार्वेस्टिंग कर ली, हार्वेस्टिंग के बाद भी जो उसकी स्मॉल जो है वो स्टेम छोटी छोटी सी वो बच जाएंगी, शूट्स जो है उसके नीचे रह जाएंगी, उनको हम पानी देंगे, बार बार इरिगेशन देंगे और उसके बाद जो हमारा नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। पर जो रतूनिंग से ग्रो होता है हमारा कोई भी क्रॉप, चाहे वो शुगर केन का हो या फिर राइस का हो, तो वो उसके जो हमें ईल्ड जो है वो कम मिलती है, कम उससे हमें फ़ायदा होता है। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ मैच्योर राइस क्रॉप फ्रॉम फील्ड। इट इज़ डन व्हेन प्लांट टर्न येलो एंड पेनिकल टर्न येलो एंड राइपन। जो हमारे पेनिकल्स हैं सीड्स हैं वो जो है वो येलो या राइपन हो जाएंगे। हार्वेस्टिंग कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सिकल्स, मैकेनिकल कंबाइंड मशीन आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग। अब मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं हम या सिकल्स के द्वारा। हार्वेस्टिंग इज डन इन सितंबर टू अक्टूबर बिफोर मिलिंग द मॉइस्चर content of paddy is reduced to 14 to 16%. The husk is removed by rice huller machine. Milling by machine remove hull, bran, gram and part of endosperm. On milling, paddy contains 10 to 13% bran and milled rice is called polish rice. जो bran milled rice है उसको बोलते हैं हम polish rice.
Improvement of rice. A semi-draft variety, Taichung Native 1 TN1 was obtained in Taiwan. This variety was obtained by crossing Diogeo Zen, an indica variety, with Tazai Yan Cheng, a tall indica variety. IRRI International Rice Research Institute produced IR8. इन दोनों वेराइटीज़ को हमने जो है मिक्स किया तो हमारे पास बना IRR जो है, उन्होंने इन दोनों को मिक्स किया और हमारे पास बना IR8 जो है न्यू वैरायटी बनाई. दिस मिरेकल राइस हैज़ रिवोल्यूशनाइज राइस कल्टिवेशन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस कौन सी हमारे पास? जया, विजया, रत्ना, कृष्णा बाला एक्सेट्रा. टू सब स्पीसीज ऑफ ओइजा सैटिवम, इंडिका, जैपोनिका. अब हम डिजीज देख लेते हैं हमारे राइस को कौन सा डिजीज है. बंट ऑफ राइस, स्टेम रॉट, लीफ. अब हम उसके यूजेस देखते हैं. तो यूजेस में हमारे पास आएगा फूड में खीर, पुलाव, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, puddings, rice straw in paper, mats, beverage shake, soju socks, stock food, etc. इसके साथ ये जो हमारे यूजेस है राइस के, इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.